नमस्कार। प्रेगनेंसी यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है और इस सफ़र में हर माँ का बस एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे गर्भ से ही हम अपने शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और उसकी सॉफ्ट स्किन की देखभाल कर सकते हैं, ताकि जब वो इस दुनिया में आए तो उसकी शुरुआत एकदम बेहतरीन हो। प्रेगनेंसी के दौरान एक सवाल जो शायद हर माँ के मन में कभी ना कभी आता ही है, क्या मेरा बच्चा गोरा होगा? देखिए, ये सोचना बहुत नेचुरल है। तो चलिए आज इस सवाल के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि एक माँ की देखभाल का इस पर कितना असर पड़ता है। तो एक माँ का सपना और इसके पीछे का सच, आइए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर बच्चे की स्किन पर किन चीज़ों का असर होता है और आपकी देखभाल वो कितनी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बच्चे की स्किन का कलर कैसा होगा ये असल में जेनेटिक्स तय करते हैं। मतलब जो जीन्स उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी देखभाल की कोई अहमियत नहीं है। आप जो खाती हैं, जिस तरह से अपना ध्यान रखती हैं, उससे बच्चे की स्किन की हेल्थ, उसका नेचुरल ग्लो और उसकी सॉफ्टनेस, इन सब पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये देखभाल कैसे की जाए। शुरुआत होती है गर्भ में पल रहे शिशु के पोषण से। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के साथ पैदा हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स। इनमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और प्रोटीन का काम क्या है? ये बच्चे के स्किन के सेल्स को बनाने में मदद करता है, जिससे बच्चे की स्किन हेल्दी और मजबूत बनती है। फिर आते हैं विटामिन सी वाले फल, जैसे संतरा, आंवला या मौसम्बी। इनमें विटामिन सी खूब होता है। ये विटामिन कोलैजन बनाने में हेल्प करता है और कोलैजन ही है जो स्किन को फ्लेक्सिबल और ग्लोइंग बनाता है। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं और यही हेल्दी फैट्स हैं जो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में बहुत मदद करते हैं। अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। पालक हो गया, मेथी हो गई, इनमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। ये बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, जिससे उसकी स्किन टोन भी इंप्रूव होती है। और एक और बहुत जरूरी चीज, हाइड्रेशन। इसके लिए नारियल पानी से बेहतर कुछ नहीं। जब माँ की बॉडी अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहती है तो उसका सीधा पॉजिटिव असर बच्चे की स्किन के ग्लो पर भी पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई खाने की बात। अब कुछ ऐसी चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में थोड़ा अवॉइड करना बेहतर है। जैसे बहुत ज्यादा फ्राइड और ऑयली खाना, बहुत मसालेदार चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जंक फूड। ये सब बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और स्किन पर अच्छा असर नहीं डालते। देखिए, खाना तो शरीर को पोषण देता है, लेकिन बच्चे के मन का क्या? उसे पोषण मिलता है माँ के विचारों और उसकी भावनाओं से। और यहीं पे हमारी बहुत पुरानी और खूबसूरत परंपरा गर्भ संस्कार की बात आती है, जो मन की इसी ताकत पर जोर देती है। गर्भ संस्कार का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। जब एक माँ शांत और खुश रहती है तो बच्चा भी पेट के अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करता है। आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, वो सब सीधा बच्चे तक पहुंचती हैं और यही चीजें उसके व्यक्तित्व की नींव बनती हैं। इस बात को समझने के लिए श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कृष्ण ने सिखाया कि धर्म डर से नहीं, प्रेम और सच से होता है, ठीक वैसे ही एक माँ अपने शांत और पॉजिटिव विचारों से अपने बच्चे में हिम्मत और प्यार के संस्कार डाल सकती है। इस एक कहानी से ही हमें 3 बहुत बड़े संस्कार मिलते हैं जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। पहला, सच के लिए खड़े होने की हिम्मत। दूसरा, नेचर की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वही हमारी रक्षक है। और तीसरा, अपने अहंकार को छोड़ना, क्योंकि असली जीत तो विनम्रता में ही है। चलिए अब बात करते हैं जन्म के बाद की। जब आपका नन्हा मेहमान इस दुनिया में आ जाता है, तब उसकी नाजुक सी स्किन की देखभाल कैसे करनी है। आइए कुछ बहुत ही सेफ और नेचुरल तरीकों के बारे में जानते हैं। बच्चे के जन्म के बाद उसकी स्किन का ग्लो बनाए रखने के लिए 3 बहुत ही आसान उपाय हैं। सबसे जरूरी, माँ का दूध। ये इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ दोनों के लिए बेस्ट है। दूसरा, डॉक्टर से पूछकर नारियल या बादाम के तेल से बच्चे की हल्की हल्की मालिश करना। और तीसरा, सुबह सुबह की जो कोमल धूप होती है उसमें बस 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे को ले जाएं। ये विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है।
अब एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात, ये एक तरह की वार्निंग है जो हर नए माता पिता को ध्यान में रखनी चाहिए। ये सीधे सीधे आपके बच्चे की सेफ्टी से जुड़ी है। प्लीज़ बच्चे को गोरा करने के लिए कभी भी किसी भी तरह की फेयरनेस क्रीम, ब्लीच या कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इन चीज़ों से उसे खतरनाक एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। हमें ये समझना होगा कि असली खूबसूरती क्या है। ये बच्चे के रंग में नहीं, बल्कि उसकी सेहत में होती है। हमेशा याद रखिए, गोरा रंग नहीं, एक हेल्दी बच्चा सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, वो मुस्कुरा रहा है, वो खुश है, तो सच मानिए, दुनिया में उससे ज़्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं है। उसकी सेहत ही उसकी असली चमक है। तो रंग रूप से आगे बढ़कर अब सोचने वाली बात यह है कि आप अपने बच्चे को कौन से संस्कार देना चाहते हैं, हिम्मत और सच्चाई के, विनम्रता के, या प्रकृति से प्यार करने के? क्योंकि यही वो असली खजाना है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा।